हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की जो चैप्टर है फेडरलिज्म उसमें ये एक एक्सपेरिमेंट है, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसको हम समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है आप सभी को पता है कि आपके फेडरलिज्म वाले चैप्टर में से है, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि पावर कैसे डिवाइड होते हैं और जहाँ पे ये टॉपिक है ना, वो ना डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक में ये आपका बॉक्स आता है। मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये की हेडिंग है एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील नॉट बेल्जियम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेल्जियम में तो पावर शेयरिंग थी ना पहले से, वहाँ पे तो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ब्राज़ील में, बिल्कुल सेम जैसे डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में होता है ना, वैसे ही कुछ ब्राज़ील वालों ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक सिटी है जिसका नाम है पोर्टो एलेग्रे, और ये ब्राज़ील की एक सिटी है। ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया गया है जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए डेमोक्रेसी के थ्रू, यहाँ पे आप देख लीजिए विद अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, सेकंड लाइन में है यहाँ पे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। मतलब लोगों की भी इच्छा थी कि हाँ डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, लोगों ने इस चीज़ के लिए वोटिंग की, जिसके बाद जो है ये स्टेप उठाया गया। तो द सिटी हैज़ set up a parallel organization operating alongside a municipal council, enabling local inhabitants to take real decision for their city। तो फिर क्या हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल जो उनकी सिटीज़ में पहले से ही थे, उसी के साथ साथ एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया। मतलब वो म्यूनिसिपल काउंसिल को ही ज़्यादा इफेक्ट में लाने के लिए उन्होंने पैरेलल, मतलब उसी के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट किया, जिनका मकसद था कि ब्राज़ील के जो ये पोर्टो एलेग्रे सिटी में जो भी लोग हैं, इनहेबिटेंट्स, मतलब जो भी वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग डिसीजंस ले पाए अपनी सिटी के लिए। तो फिर नेक्स्ट लाइन में है द नियरली 13 लाख पीपल इन दिस सिटी गेट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द बजट फॉर देयर ओन सिटी। तो सबसे पहले स्टेप इस काउंसिल ने क्या उठाया कि हम अपनी सिटी के लिए एक बजट बनाएंगे। हम मतलब बजट, मतलब हम ये देखेंगे कि हमें किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च करना है और कैसे कैसे पैसों को यूटिलाइज करना है अपने सिटी में जो लोग हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये और ये कितने लोगों ने बनाया था? 13 लाख लोगों ने एक साथ इस बजट को बनाया था। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी सेक्टर्स और वट वी कॉल वार्ड्स। इन्होंने अपनी सिटी को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि हम इंडिया में वार्ड कहते हैं ना, तो वहाँ पे सेक्टर्स कहते हैं। और देखिए ईच सेक्टर हैज़ अ मीटिंग लाइक डेट ऑफ द ग्राम सभा। जैसा कि इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा कि ग्राम सभा जो है वो मीटिंग्स करती थी, सुपरवाइज करती थी, देखती थी कि सारे जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं रूरल एरियाज़ में। तो फिर वैसे ही वहाँ पे भी जो वार्ड या फिर जो सेक्टर थे वो लोग मीटिंग करते थे, और वहाँ पे रहने वाले कोई भी, मतलब उस सिटी में रहने वाला कोई भी इंसान इस मीटिंग में जाके पार्टिसिपेट कर सकता था। ऐसा कोई एज ग्रुप वगैरह तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब वहाँ पे अपने जाके वो विचार रख सकता था। यहाँ पे वो लोग अपने इश्यूज डिस्कस करते थे, जिससे उनकी, पर ये सिर्फ एक सिटी के डिस्कस करते थे, ठीक है, पूरे ब्राज़ील कंट्री की नहीं। वहाँ पे सिटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या क्या डिसीजन लेनी चाहिए, ये सब वो लोग वहाँ पे डिस्कस करते थे, और कोई भी सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। तो सबसे पहले जो इन्होंने बजट बनाया, और फिर ये बजट बना के इन्होंने ये किसके सामने रखा? म्यूनिसिपैलिटी के सामने रखा। मतलब म्यूनिसिपैलिटी सबसे बिगर यूनिट थी इस पूरे डिसेंट्रलाइजेशन में, उस सिटी में, जो कि फाइनल डिसीजन लेती है। म्यूनिसिपैलिटी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी पोस्ट ज़्यादा हाई थी, उनको ही फाइनल डिसीजन लेना था। तो ऐसे जो है ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया, और 20,000 पीपल
इस एक्सपेरिमेंट में हर साल पार्ट लेते हैं। मतलब अब जब उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो फिर हर साल ऐसा करने लग गए वो, और 20,000 पीपल जो है हमेशा वहाँ पे जाके डिस्कस करने के लिए वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दिस मेथड वाज adopted to ensure that the money cannot be spent only for benefit of the colonies where rich people live। और इस मेथड में ये भी इंश्योर किया गया, मतलब इस मेथड को अडॉप्ट ही इसलिए किया गया था, इस मेथड को यूज़ ही इसलिए किया गया था ताकि वो लोग ये इंश्योर कर सके कि जो पैसा है वो सिर्फ रिच पीपल यूज़ ना करें, मतलब वो गरीबों के भी पास जाए पैसे, उनकी भी नीड्स पूरी हो। Buses now run to the poor colonies and builders cannot evict slum dwellers without resettling them। अब जो है बिल्कुल पुअर कॉलोनीज़ में भी बसेस वगैरह ट्रैवल करने सारी फैसिलिटीज़ मतलब वहाँ पे अवेलेबल थी। बिल्डर्स वगैरह जाके उनके घर वगैरह बनाते थे। तो और यहाँ पे एविक्ट मतलब बेदखल कर देना, ठीक है। इस स्लम ड्वेलर्स जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनको भी जाके वो सेटल करते थे, मतलब वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ होने लगी थी, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो। और फिर लास्ट में 2 लाइनों में ये है कि इन आर कंट्री, हमारी भी कंट्री में एक ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है केरला में किया गया। तो हमारी कंट्री में तो वैसे भी डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस किया ही जाता है। एंड फिर केरला में भी ऑर्डिनरी पीपल ने पार्टिसिपेट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी, कि उनकी जो लोकेलिटी है उसके लिए वो लोग डिसीज़न वगैरह ले सके ताकि वो डेवलप कर सकते। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।